शाहरुख, सलमान, आमिर, ये वाली लिस्ट होती है, हमने कभी श्रद्धा को क्यों नहीं देखा? एज एक्टर्स आप ऐसे नहीं चूज़ करते कि अच्छा मुझे इसके साथ काम करना है। आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी फिल्म का हिस्सा बनना है। मेरा बहुत क्लियर है कि मुझे अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है और अच्छा काम करना है खुद। सलमान खान की फिल्म में काम करना आज भी शायद कई एक्टर्स का सपना है। आज भी कई एक्टर्स बॉलीवुड के इस सुपरस्टार की फिल्म में काम पाने की होड़ में नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भाईजान के साथ काम करने के ऑफर को ठुकरा दिया था। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर की लाडली श्रद्धा कपूर ने काफी समय से इंडस्ट्री में अपने दम पर अपना अच्छा नाम बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्रद्धा कपूर को 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन और एक्सेल स्टूडियोज, जिसकी वजह से श्रद्धा को आलिया, जानवी, अनन्या जैसे प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिलते, लेकिन ऑडियंस के बीच ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए तो इंस्टा पर श्रद्धा के 90 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और फॉलोअर्स के मामले में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। श्रद्धा ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कुछ हिट रही तो कुछ को बॉक्स ऑफिस पर मुंह की भी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने फैंस के बीच काफ़ी पसंद की जाती हैं। फैंस उनकी हर अदा के दीवाने हैं। स्टार किड होने के बावजूद भी श्रद्धा की गिनती ऐसे कलाकारों में होती है जो अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ते हैं, और ये आज किस मुकाम पर हैं ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा, ये आज हम डिटेल में जानेंगे, वो भी शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मार्च 1987 से, जब महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, और वो थी श्रद्धा कपूर। इनके फादर बॉलीवुड के जबरदस्त विलेन और कॉमेडी एक्टर रहे, जिन्होंने बॉलीवुड को 500 से ज्यादा फिल्में दी हैं। इनकी मम्मी की बात करें तो उनका नाम है शिवांगी कोल्हापुरी, जो इंडस्ट्री की एक खूबसूरत एक्ट्रेस और क्लासिकल सिंगर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा इनके परिवार में एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम है सिद्धार्थ कपूर। इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने स्कूली पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की है, और आगे की पढ़ाई करने के लिए करीब 15 साल की उम्र में इन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। श्रद्धा अपनी पढ़ाई के दौरान फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेला करती थी, साथ ही इन्हें सिंगिंग करने का भी बड़ा शौक है। इसके बाद श्रद्धा बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई, जहां इन्होंने साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया। लेकिन श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई पहले ही साल में छोड़ दी, क्योंकि इन्हें फिल्मी दुनिया से बुलावा आ चुका था, जिसके चलते ये वापस इंडिया आ गई। श्रद्धा में शुरुआत से ही वो खूबी थी जो एक एक्ट्रेस में दिखनी चाहिए। उस दौरान श्रद्धा फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव भी रहती थी। ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा ने श्रद्धा को फेसबुक पर देखा। श्रद्धा की प्रोफाइल को देखकर प्रोड्यूसर काफ़ी इम्प्रेस हुई, और फिर क्या था, उन्होंने अपनी फिल्म में काम करने के लिए श्रद्धा को इंडिया बुला लिया। ऑडिशन में भी श्रद्धा की परफॉर्मेंस बढ़िया रही, जिसके बाद श्रद्धा को अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, जो साल 2010 में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था 3 पत्ती। फिल्म में श्रद्धा के संग अमिताभ बच्चन और आर माधवन जैसे बेहतरीन एक्टर्स भी थे। हालांकि फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन श्रद्धा के एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। श्रद्धा कपूर ने साल 2010 में फिल्म 3 पत्ती से डेब्यू किया था। हालांकि वो जब 16 साल की थीं, तब उन्हें सलमान खान के अपोजिट काम करने का मौका मिला था। दरअसल उन्हें साल 2005 में आई फिल्म लकी के लिए ऑफर मिला था। श्रद्धा उस वक्त 16 साल की थी और पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने इस मूवी का ऑफर ठुकरा दिया। सलमान खान के साथ फिल्म ठुकराने के 5 साल बाद श्रद्धा कपूर ने फिल्म 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया। पिछली फिल्म में इनके अच्छे काम को देखते हुए यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी ने श्रद्धा के साथ अपनी 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद इसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ साल 2011 में श्रद्धा फिल्म लव का द एंड में नजर आईं। लेकिन उनकी ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। यानी श्रद्धा की परफॉर्मेंस अच्छी तो जा रही थी, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि श्रद्धा को फिल्मों के लिए लगातार ऑफर आ रहे थे, और इसकी वजह इनकी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद श्रद्धा को यशराज फिल्म्स की दूसरी फिल्म औरंगजेब में काम करने का मौका मिल गया।
दरअसल ये तो सब जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा अपने नए एक्टर्स के साथ 3 फिल्मों की डील करते हैं। ये डील पूरी होने तक एक्टर कहीं और काम नहीं कर सकता, मतलब वो किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं कर सकता। अब ऐसे में यही डील श्रद्धा कपूर के साथ भी की गई थी, लेकिन श्रद्धा इस डील में ज्यादा दिन बंधकर नहीं रह पाई। ये वो समय था जब इन्हें एक और फिल्म का ऑफर आया था जिसे श्रद्धा ठुकराना नहीं चाहती थीं। और इसी वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हुए अपनी सुपरहिट फिल्म को साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था आशिकी 2। इसके बाद जब उन्हें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कैटरीना कैफ वाला रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। उनका कहना था फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि श्रद्धा के करियर की गाड़ी आशिकी 2 से ही चल पड़ी थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के गाने और ट्रेलर बहुत पसंद किए जा रहे थे और उम्मीद से ज्यादा फिल्म हिट रही। फिल्म में श्रद्धा ने आरोही का किरदार निभाया था, जो एक छोटे से बार में जाती है और वहां गाना गाती है। फिल्म में श्रद्धा के अपोजिट आदित्य रॉय कपूर थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। आज भी जब सुपरहिट लव स्टोरी फिल्मों की बात होती है तो उसमें आशिकी 2 का नाम शामिल किया जाता है। इस फिल्म से श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को तो पहचान मिल ही चुकी थी, साथ ही सिंगर अरिजीत सिंह भी काफी फेमस हो गए थे। इसके बाद श्रद्धा कपूर नजर आती है एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी एक विलन में, और इसी मूवी में श्रद्धा कपूर ने अपने एक और कमाल के टैलेंट को लोगों के सामने रखा, और वो थी इनकी कमाल की सिंगिंग स्किल। जब इनका एक गाना आया गलियां, इनकी आवाज तो कमाल की और मधुर होनी ही थी, क्योंकि लता मंगेशकर और आशा भोसले इनकी ये भतीजी है और इनकी माँ भी एक क्लासिकल सिंगर रह चुकी है, इसीलिए इनको बचपन से ही गाने की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो चुकी थी। वैसे ये फिल्म भी बनी सक्सेसफुल और इसके बाद उनको अगेन एक सक्सेसफुल मूवी मिली हैदर, और चूंकि सक्सेसफुल मूवीज का सिलसिला चल ही रहा था तो इनको अगेन एक मूवी मिल जाती है ABCD 2। अब कहीं किसी भी तरीके से कोई कसर रह ना जाए, इसलिए इन्होंने इस मूवी में अपनी कमाल की डांसिंग स्किल को भी लोगों के सामने रख दिया। फिर 2016 में टाइगर श्रॉफ के साथ इनकी एक मूवी आती है बागी, और अब शायद इनकी सारी कसर पूरी हो चुकी थी, क्योंकि इस मूवी में वो एक्शन करते हुए भी नजर आ रही थी। उसके बाद उसी साल रॉक ऑन 2, फिर 2017 में ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड और हसीना पारकर जैसी फिल्में आई, लेकिन ये सारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। फिर आया साल 2018 और ये नजर आई एक हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री में, जिसमें इनके साथ राजकुमार राव भी नजर आए। उस वक्त 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। उसके बाद श्रद्धा नजर आई फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू और प्रभास के साथ फिल्म साहो में। इन मूवीज का तो पता नहीं, लेकिन इसके बाद इनकी एक मूवी आती है छिछोरे, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके 6 साल बाद इसका दूसरा पार्ट यानी स्त्री 2 को हाल ही में रिलीज कर दिया गया है। 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने 5 दिनों के अंदर ही 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है भाई। मिलती का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए, आप आ गए।